औरंगाबाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के महाराष्ट्र दौरे की करते हैं। औरंगाबाद शहर के खड़केश्वर स्थित श्री कृष्णा होटल में सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राजस्थानी समाज से अपील की कि वो अब काम पर जाएं और नरेंद्र मोदी के काम को बताएं और महायुति की उम्मीदवारों को चुनें। साथ ही उन्होंने अपील भी की कि हम सभी को नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र हितों की रक्षा करके देश को आगे ले जाना चाहते हैं। विश्वास करती है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी आइए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे जो काम अभी बहुत है, जो अधूरे काम है, उनको पूरा करने का काम करें। यहाँ हमारे चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे हमारे एनडीए के, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हो, आप सभी को लगना है, लोगों को समझाना है। आपके मोबाइल में 300, 400, 500 नंबर है और नंबरों पर भी फोन करना है, मैसेज भी करना है। आज से आपके पड़ोसी के पास भी जाना है, आपके मिलने वाले के पास भी जाना है और उनके साथ रह करके आपको काम करना है। यहाँ भाजपा शिवसेना मायावती के उम्मीदवार श्री संदीपान भुमरे जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी है और उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से उनको विजयी बनाना है। टोंक जिला मुख्यालय से सटे गहलोद घाट पर बन रहा पुल भर भरा कर नीचे गिर गया। 135 करोड़ की लागत से प्रदेश का सबसे लंबा पुल घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। पुल का हिस्सा गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आरके जैन बिल्डर्स को पुल का ठेका दिया था। 135 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण पिछले 2 सालों से हो रहा है, लेकिन ठेका फर्म की लापरवाही लगातार जारी है। लापरवाही की एक तस्वीर यह भी है कि सिर्फ मजदूरों के भरोसे ही पुल का निर्माण किया जा रहा है। कोई भी अनुभवी इंजीनियर इस पुल के निर्माण में मौके पर मौजूद नहीं है। में उसके हाइड्रा वाले ने शाम का टाइम था तो बम निकाला, उससे टक्कर हुआ, उसकी वजह से एक गटर का अनबैलेंस हुआ तो एक के बाद एक गटर सीक्वेंस से गिर गए। तो हाइड्रा कहाँ है? फिर हाइड्रा वो खड़ा है, हाइड्रा लेके भग रहा था, उसको हमने तुरंत रोका और वहीं खड़ा किया है और हाइड्रा वाला हमारा फरार है। अब इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि किस तरह से गिर गए, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कौन सा मेटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है, कौन सी कंपनी है, क्या पीडब्ल्यूडी क्या एक्शन होता है, इसमें सब कुछ होना चाहिए। अधिकारियों को उच्च लेवल की मतलब जांच होनी चाहिए, इसमें इसे गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, क्या उसमें यूज हो रहा है, कैसे गिर गई। इतना मिली कि पुलिया के डिवाइडर नीचे गिर चुके हैं। अब मैं भी मौके पे गया, वहाँ जाके देखा कि कोई ऐसा हादसा तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरतने की वजह से ही कुछ ऐसा हुआ है। ये आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। टोंक जिले के बनास नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा पुल निर्माण के दौरान ही भरभरा कर गिर गया। जी हाँ, कल देर शाम ये निर्माण कार्य के दौरान ये पुल का हिस्सा एक है वो टूट करके गिर गया है। निर्माण इसका चल रहा था और 135 करोड़ की लागत से ये पुल बनास नदी पर गहलोद घाट पर बन रहा है। बारिश के दिनों में करीब 4 महीने 400 से ज़्यादा गाँवों का संपर्क इस पुल से होने वाला था और आज़ादी के बाद लोगों को ये सौगात मिलने वाली थी, लेकिन अब पुल गिरने के बाद इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये जो पुल गिरा है, ये देखिए, गुणवत्ता की जब बात करते हैं तो ये सीमेंट का भारी भरकम पुल किस तरह से गिरा और इसकी आज क्या स्थिति बनी हुई है। 135 करोड़ की लागत से जिला मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर ये पुल बन रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये पुल बनने के बाद में प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनेगा। करीब 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो ऊपरी है और दोनों छोरों को जोड़े तो करीब 2.9 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई होने वाली थी, लेकिन फ़िलहाल निर्माण के दौरान ये पुल गिरने के बाद इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अब किस तरह से इसकी जांच की जाएगी और क्या पूरा मामला सामने आता है, ये आगामी दिनों में सामने आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। कोटा के रानपुर इलाके में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान 5000 लीटर नकली घी पकड़ा गया। यह कार्रवाई खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में हुई। नकली घी जब्त करने के बाद फैक्ट्री को सीज किया गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस कार्रवाई पर
ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता हिमांशु मित्तल। हजारों लीटर की तादाद में सेहत बिगाड़ने वाला घी कोटा की इस फैक्ट्री में बन रहा था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी है। सेहत बिगाड़ने वाला घी मैं कहूंगा कि कोटा में तैयार हो रहा था। बड़ा गंभीर है और सबसे गंभीर है कि हमने इनसे फूड लाइसेंस का पूछा है। फूड लाइसेंस यहाँ मौके पर नहीं है। सारे वर्कर्स जो काम करते हैं उनमें से किसी का मेडिकल नहीं कराया गया है। पेस्ट कंट्रोल यहाँ नहीं कराया गया है और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। ये सारी चीज़ें जो एक मैंडेटरी एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो सब हमें यहाँ नहीं मिली है। और अभी मैंने देखा था कि लूज पेपर्स पे भी सेल किया जा रहा है यहाँ, तो जीएसटी की टीम को हम कांटेक्ट करते हैं। अगर वो आती है तो वो भी एक अलग से होगा। प्राइमा फेसी सर, जो टीम अब तक एनालिसिस कर पाई है, किस तरह से किस तरह के केमिकल्स के साथ में इस घी को तैयार किया जा रहा था? ढेर सारे वनस्पति घी, नकली एसेंस, फ्लेवर्स डाल करके, और ये अत्यंत हानिकारक घी जो कि सेहत के आपकी किडनी, लीवर, फेफड़े, दिमाग सब जगह असर डालेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके हेल्थ के क्या क्या इश्यूज होंगे ये सोच के भी परे। कितनी क्वांटिटी है और अब किस तरह का एक्शन जो इसके ऑनर है उनके अगेंस्ट लिया जा रहा है? 5 से 7 हज़ार लीटर के आसपास हमें यहाँ भी दिख रहा है। कुछ बड़े इनके जो ऊपर पोर्ट्स हैं उनमें भी भरा हुआ है। ये सारा हम सील करेंगे और टेस्टिंग उपकरण हम मंगा रहे हैं, तो यहाँ भी टेस्ट करेंगे। सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में अलग से और भेजेंगे। और फूड लाइसेंस इनका हमें मिला नहीं है, तो फूड लाइसेंस नहीं होने से वो कार्रवाई भी करेंगे। सप्लाई चेन का सर पता लग पाया कि ये राजस्थान में होती थी, कोटा जॉन में होती थी? ये अभी हम पता कर रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।